नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे 9 अगस्त की करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने वाली आपकी जो कभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 9 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, नागासाकी दिवस, जर्मनी दिवस, ईरान दिवस या इराक दिवस। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो 9 अगस्त को जो दिवस मनाया जाता है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नागासाकी दिवस। जी हाँ, यहाँ पर इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा जो जापान के शहर थे नागासाकी, यहाँ पर बम गिराया गया था। तो उसी को यहाँ पर 9 अगस्त को मनाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर 9 अगस्त के दिन एक और महत्वपूर्ण दिवस जो है वो मनाया जाता है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। तो यहाँ पर विश्व आदिवासी जो दिवस है वो भी यहाँ पर 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो अब दोनों ही दिवसों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है 9 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2022 में भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। यहाँ पर है श्री वेंकटेश, प्रणव, आलोक मिश्रा या फिर नटराजन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव जो हैं ये यहाँ पर रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीत करके रविवार को भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि होगा प्रणव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय भाला दिवस किस दिन मनाया जाता है। 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर तो ये मनाया जाता है, राष्ट्रीय भाला दिवस जो है ये मनाया जाएगा 7 अगस्त को। क्यों मनाते हैं इसके पीछे का जो कारण है वो भी आपको समझना है कि 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने पहली बार इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके देश का गौरव बढ़ाया था। और उसी दिन को जश्न के रूप में मनाने के लिए राष्ट्रीय भाला दिवस जो है ये मनाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुष त्रिकूद का मतलब यहाँ पर होगा ट्रिपल जंप स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर जो स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं त्रिकूद ट्रिपल जंप में स्पर्धा प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी, तो वो है यहाँ पर एल्डोस पाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये इसमें हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। एल्डोस पाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक और साथ ही साथ अब्दुल्ला अबूबकर ने रजत पदक जो जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किसे अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर मल्लिका रेड्डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी और थर्ड है यहाँ पर स्वाति पांडे, श्वेता मिश्रा। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा होगा, यदि हम भारत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद की महिला निदेशक के रूप में यदि देखें तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी जो हैं ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद अनुसंधान परिषद, जिसे हम संक्षिप्त में CSIR भी कहते हैं, है ना, यहाँ की वो महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गई हैं और अब 2 साल तक वो महानिदेशक के पद पर यहाँ पर कार्य करेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी ने हाल ही में मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जो है ये जीता है। तो यहाँ पर विकल्प है आदित्य अशोक, गगनजीत भुल्लर, शिव चौरसिया, जीव मिल्खा सिंह। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा गगनजीत भुल्लर और ये भारत के गोल्फ खिलाड़ी हैं गगनजीत भुल्लर और इन्होंने हाल ही में 2 शॉट की जीत के साथ में ये गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के लिए नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पर है कंबोडिया, कोलंबिया, नाइजीरिया या फिर सीरिया। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा वो होगा इसमें यहाँ पर कोलंबिया। जी हाँ, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने यहाँ पर शपथ ली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय एथलीट अनु रानी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022
में इतिहास रचते हुए निम्न में से किस स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अन्नू रानी जो है इन्होंने अपने चौथे प्रयास में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जो है ये हासिल किया है। तो ये जेवलिन थ्रो जिसे हम भाला फेंक भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अन्नू रानी जो है वो यहाँ पर भाला फेंक से संबंधित प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% एनईपी लागू कर देगा? पंजाब, गोवा, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा? तो यहाँ पर उत्तर होगा गोवा। एक ऐसा राज्य होगा जो अगले शैक्षणिक वर्ष उच्च शिक्षा में 100% एनईपी लागू कर देगा। एनईपी का मतलब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर हाल ही में भारत के पहले छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन एसएलवी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2 और एक सहयात्री उपग्रह आज़ादी सेट के साथ किस केंद्र से उड़ान यहाँ पर भरी है? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा कौन सा होगा? सेकेंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अमित धवन अंतरिक्ष केंद्र या साक्षी धवन? तो सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगस्त 2022 में निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? विश्वनाथ आनंद, आलोक साहा या फिर अश्विनी कुमार, श्री वेंकटेश? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विश्वनाथ आनंद जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेस वॉक एथलीट संदीप कुमार पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इतिहास रचते हुए हाल ही में पुरुष की कितनी किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है? तो 10 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर? तो सही उत्तर इसमें हमारा होगा 10 किलोमीटर। जी हाँ, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रतियोगिता में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक भारत के लिए किसने जीता? भाविना पटेल या फिर श्रुति शर्मा, दीक्षा रेड्डी, कविता कुमारी? तो यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में टेबल टेनिस स्वर्ण पदक के लिए जो जीता है वो जीता है भाविना पटेल ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ स्वर्ण पदक के लिए ही नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर आपसे रजत पदक भी पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कांस्य पदक भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन सभी पदकों को ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत ने यदि हम कुल पदक की बात करें तो यहाँ पर 61 यहाँ पर कुल पदक हमारे जो है टोटल वो मेडल यहाँ पर हैं 61, और जिसमें यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर 22 पदक जो हैं इसमें यहाँ पर गोल्ड हैं, ठीक है, और 16 जो है वो यहाँ पर रजत हैं। तो मैंने आज सिल्वर के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर 23 जो हैं वो हमारे ब्रांज हैं, तो यानी कांस्य हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ पदक की संख्या रहेगी। तो आपसे जो भी पदक पूछा जाता है उसको आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो इसमें होगा 22, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला सिंगल्स बैडमिंटन फाइनल्स में किसने स्वर्ण पदक जीता? पीवी सिंधु, मिशेल ली या फिर साइना नेहवाल, कविता कुमारी? तो यहाँ पर उत्तर होगा पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निकहत जरीन ने विमेंस लाइट फ्लाई कैटेगरी में फाइनल में उतरी आयरलैंड की कार्ले मैकनाउल को 5-0 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता। निकहत जरीन किस खेल से संबंध रखती हैं? तैराकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या फिर है यहाँ पर त्रिकुद? तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन थर्ड, बॉक्सिंग। जी हाँ, निखत जरीन जो है एक भारतीय मुक्केबाज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक रिपोर्ट के अनुसार बिजली सब्सिडी देने वाले शीर्ष राज्यों की श्रेणी में कौन से राज्य, निम्न में से कौन से राज्य आते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है उपरोक्त सभी राज्य जो हैं ये सब्सिडी देने वाले
शीर्ष राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गॉट पॉक्स दवा का प्रयोग किस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किया जा रहा है? लंपी बीमारी, कोविड, मलेरिया या एड्स। तो यहाँ पर ये जो बीमारी है, ये लंपी बीमारी, ये पशुओं से संबंधित है और इसी को रोकने के लिए जो दवा है गॉट पॉक्स, इसका प्रयोग जो है ये किया जाता है। तो पंजाब सरकार ने इस दवा का प्रयोग यहाँ पर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, हाल ही में कौन मध्य प्रदेश के हरदा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुई हैं? तो यहाँ पर है मल्लिका नड्डा या भारती राजू कमेडिया, द्रौपदी मुर्मू या फिर स्मृति ईरानी। तो देखिए यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो तो हमारी राष्ट्रपति हैं और सही उत्तर इस प्रश्न के लिए जो हमारा बनेगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, भारती राजू। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।